आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ लिंक लिस्ट के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिंक लिस्ट क्या होता है, ये आप कैसे यूज़ कर सकते हो वैल्यू को स्टोर करने के लिए, या फिर आप यूज़ कर सकते हो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। कैरेक्टर्स या इंटीजर। इसमें आपका जो नोट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नोट्स काम करता है, यहाँ पे आपका कैसे डाटा होता है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे पॉइंटर जो यूज़ होता है, ये पॉइंटर भी कैसे काम करता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा और इसका मैं दो वीडियोस बनाऊंगा। एक वीडियोस में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और दूसरे वीडियो में आपको प्रोग्रामिंग के बारे में समझाऊंगा लिंक लिस्ट के। ठीक है, अगर आप चाहते हो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट देखना तो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। पर प्रोग्रामिंग से पहले आपको कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप प्रोग्रामिंग नहीं समझ पाओगे। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि लिंक लिस्ट क्या होता है और लिंक लिस्ट कैसे काम करता है। तो लिंक लिस्ट जो है वो आपका यूज़ क्या आता है, वैल्यू को स्टोर करने के लिए। एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोरेज, सेट ऑफ वैल्यू। ये आपका सिमिलर है एरे से। ठीक है, अब एरे की यूज़ होता है, उसका आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो एरे में क्या होता है, जैसे देखो अब कंप्यूटर में किसी भी एक वैल्यू को होल्ड करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए। तो मतलब आपको 8 को रखना है तो एक्स इजिकल 8 रख सकते हो, एक्स इजिकल 9 रख सकते हो, या वाई इजिकल 9 रख सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर आपको 1000 वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है, या 10,000 वैल्यू स्टोर करना है, तो आपको 10,000 वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, एक तो स्पेस भी ले लेगा बहुत ज़्यादा वो, और दूसरी चीज़ है कि वो टाइम भी बहुत ज़्यादा ले लेगा लिखने में भी और एग्जीक्यूशन में भी। इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया एरे का। तो एरे क्या बोलता है कि आप एक वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हो जो आपका सिमिलर वैल्यू है। जैसे मान लो कि आपको पहले 10 नंबर्स को 1 to 10 अगर नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 10 वेरिएबल्स चाहिए होता है, एक्स के लिए 1, वाई के लिए 2, इस तरह से। पर आप क्या कर सकते हो, आप एक एरे बना सकते हो। ठीक है, एरे बना करके आप जो है एरे का नाम कुछ भी दे सकते हो। मान लो कि एरे 1 है और यहाँ पे आप ये भी 10 जो वेरिएबल्स हैं 1 to 10 इस सारे को आप रख सकते हो, इसीलिए कॉन्सेप्ट आया एरे का। उसी तरह से लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। तो लिंक लिस्ट में आप क्या कर सकते हो कि एक सेट ऑफ वैल्यूज़ को आप रख सकते हो। अब ये वैल्यू जो हो सकता है ये आपका हो सकता है कैरेक्टर्स या फिर आपका इंटीजर, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकता है। इसको आप इसका डिफिनेशन अगर आप चाहते हो कि लिंक लिस्ट को डिफाइन करना, तो आप लिंक लिस्ट को डिफाइन कर सकते हो। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज लिंक लिस्ट, तो आप लिख सकते हो आंसर में कि इट इज़ ए वे या ए वे टू स्टोर ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स लाइक एरे। ठीक है, और इसमें लिख सकते हो एलिमेंट्स भी हो सकता है आपका, तो लिख सकते हो एलिमेंट्स कैन बी कैरेक्टर्स और इंटीजर। तो आपको एग्ज़ाम में आता है तो आप एग्ज़ाम में इस तरह से लिख सकते हो। पर जितने भी डाटा होते हैं, आप क्या होता है कि वो क्योंकि कोई वेरिएबल जैसे डाटा को होल्ड करता है उससे लिंक लिस्ट में भी डाटा को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होता है डाटा होता है उसको हम लोग नोट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ईच एलिमेंट इन ए लिंक लिस्ट इज stored in the form of node। तो नोड जो होता है ये आपका नोड्स हो गया। नोड जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो होता है वो होता है आपका डाटा, और दूसरा पार्ट होता है आपका पॉइंटर, इसको नेक्स्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट में आप जो भी डाटा इंसर्ट जो करते हो, आपका डाटा ये आपका 5, 10 कुछ भी हो सकता है। और दूसरा पार्ट में आपका जो रेफरेंस होगा, इसको रेफरेंस भी बोल सकते हो आप। ये दूसरा पार्ट में जो है दूसरे डाटा का रेफरेंस लगता है, मतलब रखता है। इससे क्या होता है कि एक डाटा से दूसरे डाटा जो कनेक्टेड होते हैं उसको ये दिखाता है। तो पहला जो एलिमेंट्स कोई भी लिंक लिस्ट में इंसर्ट होता है, जैसे ये मान लो कि आपका पहला एलिमेंट है 5, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेड। और जो लास्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा होता है नल। ये हम लोग आगे देखेंगे, अभी जब मल्टीपल का तो हम लोग समझ जाएंगे। तो अभी आपको याद रखना है कि जो पहला जो डाटा होता है इंसर्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग हेड, और जो लास्ट में डाटा रिप्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे नल। तो
जो दो पार्ट में होता है, पहला पार्ट क्या होगा आपका डाटा और दूसरा पार्ट होगा पॉइंटर, इसको आप नेक्स्ट रिप्रेजेंट करते हो, इसको बता सकते हो कि आप ये दूसरे वैल्यू का जो है वो रेफरेंस को रखता है। तो मैं डाटा को डिफाइन कर देता हूँ, मान लो कि ये डाटा है। तो डाटा क्या करता है, डाटा करता है स्टोर एक एलिमेंट को, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होता है पॉइंटर, तो पॉइंटर क्या करता है कि ये लिंक रखता है, तो लिख सकते हो आप स्टोर द लिंक टू नेक्स्ट नोड। अगर आपको एग्जाम में डिफाइन करना है तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। अब मान लो आपको एग्जाम्पल्स में मैं आपको बताता हूँ, हम लोग आपको डाटा रखना है, 5 डाटा रखना है। एग्जाम्पल आप 1 2 3 4 5 ये 5 डाटा रखना चाहते हो। तो लिंक लिस्ट अगर आप इसको स्टोर करोगे तो ये कैसे स्टोर होगा, पहले में आपका पहला डाटा आएगा 1, जिसको आप लोग हेड ही बोलोगे, ठीक है, और दूसरा जो है ये डाटा ये पॉइंट करेगा दूसरे डाटा की तरफ, दूसरा डाटा आपका यहाँ पे स्टोर होगा 2, और 2 जो होगा वो लिंक हो जाएगा किससे, तीसरा से, और इस तरह जो है लिंक होकर के आपका ये 5वां डाटा तक रह जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो होगा ये 5वां डाटा में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो होगा ये आपका रिप्रेजेंट किसको करेगा, नल को। तो अब नल जो होता है, तो नल बताता है कि आपका लिंक लिस्ट जो है वो आपका एम्प्टी हो चुका है। तो लिंक लिस्ट कैसे बनता है, लिंक लिस्ट आपका बहुत सारे नोट्स से बनता है। तो आप लिंक लिस्ट कैसे सोच सकते हो कि, ठीक है, ये आपका चेन का भी एग्जाम्पल बताता है। जैसे आप मतलब रस्सी वगैरह होती है या फिर चेन वगैरह होती है, तो उसमें क्या देख सकते हो, चेन की तरह है, एक से जो है दूसरा कनेक्टेड है, दूसरे मतलब अब एक के बारे में अगर आप पता लगाते हो, एक हेड से जो है पूरे का एक्सेस कर सकते हो आप। एक हेड से स्टार्ट करते हो तो आप 1 से 2 को एक्सेस कर सकते हो, 3 को एक्सेस कर सकते हो। इस तरह से आप डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है 1 से 3 का, पर इनडायरेक्टली आप 1 से 2 जा सकते हो, फिर 2 से 3 जा सकते हो। इस तरह से लिंक लिस्ट होता है वो रहता है। इसके बारे में आप कुछ पॉइंट लिख सकते हो, जैसे आपका कि फर्स्ट नोड जो होगा वो ऑलवेज जो होगा वो हेड होगा। तो आप लिख सकते हो कि फर्स्ट नोड ऑलवेज यूज एज ए डिफरेंस। ये डिफिनेशन आपको मैं इसलिए समझा देता हूँ ताकि आप तो समझ तो कॉन्सेप्ट जाओ ही, साथ ही अगर आपको एग्जाम में कहीं पे लिखने का मिल जाए क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को एग्जाम में इस अच्छे से आंसर कर पाओ। इसीलिए मैं आपको डिफिनेशन भी समझा देता हूँ कि आप इस तरह से कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि आपको क्या लिखना है, आपको ट्रांसलेट नहीं कर पाओ इंग्लिश में। इसलिए मैं आपको डिफिनेशन भी लिख के समझा देता हूँ। ट्रैवर्स द लिस्ट, और लास्ट नोड जो होगा वो लास्ट नोड हमेशा नल होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो लास्ट नोड पॉइंट्स टू नल। जैसे आपका लास्ट नोड मिलता है आप समझ जाते हो कि ये जो है मेरा लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो चुका है, सारे डाटा हमारे प्रोसेस हो चुके हैं। तो जैसे इसको नल मिलता है तो ऑपरेशन जो होते हैं जितने भी वो स्टॉप हो जाते हैं। तो अब लिंक लिस्ट के बारे में तो आपको आइडिया लग गया होगा टोटल कि लिंक लिस्ट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। इसमें नोड के बारे में आपका आइडिया लग गया होगा और पॉइंटर के बारे में इसका आइडिया लग गया होगा। तो अब यहाँ पे आप कुछ ऑपरेशंस कर सकते हो लिस्ट में। आप क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हो, तो पहला ऑपरेशन आपका हो सकता है कि आप लिंक लिस्ट को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका हो सकता है आप लिंक लिस्ट में कोई भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, और तीसरा ऑप्शन हो सकता है आपका कि आप इसको ट्रैवर्स कर सकते हो, और तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप इसको रिवर्स कर सकते हो। तो ये सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हो लिंक लिस्ट में। तो अब आपको लिंक लिस्ट का आइडिया लग गया हो कि लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट में कैसे जो है चेन बनता है, कैसे एक नोड मतलब हेड कौन सा होता है, नल कौन सा होता है, लास्ट एलिमेंट नल क्यों पॉइंट करता है। अगर आपको नल मिल जाता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि लिंक लिस्ट जो है मेरा एम्प्टी हो चुका है, और आप क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इसके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।